अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज लेवल 6 के लिए हम जो चैप्टर लेके आए हैं 8 एक्सरसाइज 8.1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है उसका। पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बताती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास एक्चुअली हमने प्रूव करना है कि क्या ये दिया गया क्वेश्चन सही है। द रिप्लेस द अननोन बाय द नंबर टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। कि इनके क्वेश्चन में एक अननोन वैल्यू दी जाएगी, एक्स वाई जी, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू दी जाएगी, उसकी जगह हमने रिप्लेस करना कोई नंबर और उसको उस स्टेटमेंट को ट्रू बनाना है। देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अगर नॉर्मली क्वेश्चन को देखा जाए तो सॉल्व करने का मेथड ये होता है कि वेरिएबल्स को एक तरफ रख कर बाकी वैल्यू को नॉर्मली सॉल्व किया जाए। बट यहाँ पर जो उसकी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने चलना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये है कि हमने उसको रिप्लेस करना है। अब रिप्लेस का मतलब होता है उसकी जगह बदल देनी। अगर यहाँ पे एक्स लिखा है तो वहाँ पे कुछ ऐसा लिख देना है कि उसकी वैल्यू एग्जैक्ट ट्रू हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करती हूँ, फिर आपको समझ आएगी सॉल्व करते हुए कि ये क्वेश्चन है। अब हमने करना है कि हमने इस x की वैल्यू को रिप्लेस करना है। मतलब यहाँ x जो एक अननोन वैल्यू दी गई, एक्स वाई जी पी क्यू कुछ भी दिया जाएगा, तो उसकी वैल्यू को हमने रिप्लेस करना है। और रिप्लेस करके हमने करना है ट्रू। किसी भी स्टेटमेंट और मैथमेटिकली स्टेटमेंट ट्रू तब होती है कि जब इज़ इक्वल टू के दोनों वैल्यूज़, फॉर एग्जांपल इधर इज़ इक्वल टू 4 है तो हम यहाँ पे भी 4 बनाएं, या अगर यहाँ पे 4 है तो हम इसको 4 बना दें, ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज़ सेम करें। और एक और चीज़ कि जब सेम करना है हमने इस साइड से कोई वैल्यू उधर नहीं लेके जानी और इस साइड से कोई वैल्यू हमने इधर लेके नहीं जानी। हमने इधर इस वाली वैल्यू को इधर ही सॉल्व करना है और इस वाली वैल्यू को इधर ही। अब इन क्वेश्चंस में क्या है कि हमें एक वैल्यू कांस्टेंट दी गई है, कांस्टेंट जो कि चेंज नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आपको पिछले लेक्चर में बताया कि वेरिएबल वो जो बार बार चेंज होता है, ठीक है, और कांस्टेंट जो स्टिल फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती। यहाँ पे हमें एक साइड जो है ना क्वेश्चन की, वो हमें वेरिएबल दी गई है, ठीक, मीन्स कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब जो दूसरी साइड है वेरिएबल जिसमें इन्वॉल्व है उसको हमने रिप्लेस करना है, ठीक है। उसकी वैल्यू सॉल्व नहीं करनी, उसको रिप्लेस करना। क्वेश्चन में रिप्लेस अगर कहा जाए ना सॉल्व, तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे रिप्लेस करना है हमने, उसकी जगह वेरिएबल की जगह कुछ ऐसी वैल्यू लिखनी है कि उसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी सिचुएशन में है करने के बाद उसका आंसर ऑटोमेटिकली सामने जो दिया गया है वो बन जाए। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि x की जगह यहाँ पे कुछ ऐसा रिप्लेस करना है कि करने के बाद वो जब 2 में ऐड, उसमें 2 ऐड हो जाए तो 6 आ जाए। हम क्या करते हैं, हम इस x की जगह रिप्लेस करते हैं बाय। ओके जी, अब आप खुद सोचें कि मैं x की जगह क्या लिखूं कि उसमें 2 प्लस किया जाए तो वो 6 बन जाए। इतने तो हमें सारे क्वेश्चन देखने में, मतलब अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करें ना कि रिप्लेस करें तो लगते हैं मुश्किल से, लेकिन है नहीं, ठीक है। आपने अब देखिए 6 बनाना है, हम 2 में क्या जमा किया जाए कि वो 6 बन जाए, तो 4 हमने रिप्लेस किया x बाय 4। हमने जहाँ पे आपके क्वेश्चन में x लिखा होगा वहाँ पे आपने लिख देना है 4 देन प्लस 2 एज इट इज़ इक्वल टू 6। एक और चीज़ कि जब एक दफ़ा इज इक्वल टू आ जाए तो फिर यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं लिखते, एक लाइन में एक बार ही लिखते हैं। 6 वैसे का वैसे, 4 में 2 प्लस किए 6, दोनों आंसर्स हमारे सेम, हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने जस्ट उस एक्स वाई जी जो भी वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू को रिप्लेस बदल दिया। किसमें, हमने खुद सोचा कि यहाँ पे क्या आए कि सॉल्व करने के बाद इज इक्वल टू की दूसरी साइड के आंसर एग्जैक्टली वो आ जाए। तो वहाँ पे मैंने देखा 2 में प्लस करें 4 तो 6 बन जाता है, तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया। ओके जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं ये लिखनी रेज नहीं कर रही, इसी के साथ लिखेंगे। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। अच्छा, मैंने यहाँ पे इस 1 से लेकर 6 पार्ट तक ना आज के लेक्चर में हम करेंगे, और मैंने 6 पार्ट तक
तीन तरह के क्वेश्चन मुझे नज़र आए हैं। एक है प्लस माइनस के, प्लस का भी वैसे है, माइनस का भी वैसे। अगर मैंने कुछ प्लस किया तो 6 आया, तो इस तरह हम पे कुछ माइनस करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी। एक मल्टीप्लाई का एंड देन ये फ्रैक्शन वैल्यू का, ठीक है। इन 6 पार्ट, जो बाकी 3 पार्ट है ना, वो इनसे रिलेट करते हैं। तो आप ये करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएंगे। ये मैंने गैप में लिख दिया, अगर आप गैप में नहीं भी लिखें तो ओके जी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6x, अब जब किसी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता तो इट्स मीन वहाँ पे प्लस होता है, ये तो पता। लेकिन जब दो वैल्यू के बीच में कोई साइन नहीं होता तो इट्स मीन कि वो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। अगर नॉर्मली देखा जाए ना, x इसके सामने कोई साइन नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे प्लस है। लेकिन जब दो वैल्यूज़ बगैर किसी साइन के लिखी है गई हैं तो इट्स मीन कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक। हमने अब क्या करना है, अब आ जाता है अपने क्वेश्चन की तरफ कि यहाँ पे इट्स मीन के 6 और x मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी वैल्यू लिखनी है। अगर मैं अभी रिप्लेस सिर्फ लिखा है मैंने, सॉल्व करने के अब तक नहीं, 6x की जगह मीन्स कि आप उसको ऐसे लिखें कि मीन्स कि मैंने x की जगह कुछ ऐसी वैल्यू लिखनी है कि वो मल्टीप्लाई करने पे 48 बन जाए। अगर हम नॉर्मली टेबल पढ़ें 6 का तो वी नो 6 8 ज़ा 48, तो हम लिख सकते हैं कि रिप्लेस x बाय 8। तो जहाँ पे x लिखा होगा वहाँ पे आपने क्या लिख देना है, 8। तो 6 8 सा, अब चाहें तो आप इसको ब्रैकेट में लिख दें, अगर मल्टीप्लाई के बगैर भी लिख दें, मल्टीप्लाई के साथ भी लिख दें, या चाहे खाली मल्टीप्लाई में लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब खाली ऐसे भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट में भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है। 6 8 सा 48, सो 48 इज़ इक्वल टू 48 कंप्लीट। फिर मैं बोल रही हूँ हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है, सॉल्व नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन में रिप्लेस द अननोन्स, कोई प्रॉब्लम मुश्किल इसमें देखने में क्वेश्चन लगता है कि रिप्लेस इतनी लंबी स्टेटमेंट है, मुश्किल होगा, बट है नहीं। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फ्रैक्शन का है। ये भी क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है। ओके, इसको अगर रिप्लेस मैंने कुछ भी नहीं भी किया, मैं जस्ट इसको वैसे नोट कर रही हूँ। पहली बात तो ये कि m जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। ये m जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। एक इट्स मीन कि मैं इसको जिस तरह मैंने पहले लिखा था, इसको हम चाहें तो मल्टीप्लाई में लिख लें, चाहें तो ब्रैकेट में लिख लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। यहाँ पे m की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दी, इट्स मीन कि यहाँ मैंने कुछ वैल्यू लिखनी है, ठीक। और बाकी क्वेश्चन मैंने वैसे ही लिखा, मैंने सिर्फ m की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखा। अब जो भी आपने x y जो वेरिएबल्स होंगे उसको ब्रैकेट में कर लें, फिर आपको खुद ही आइडिया हो जाए कि मैंने यहाँ पे प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, क्या करना है। अब मुझे आइडिया हो रहा है कि मैंने यहाँ पे इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 3 सेम है, मतलब मुझे यहाँ पे 3 और वो कुछ भी नहीं करना, मैंने इस 3 को कुछ भी नहीं करना बिकॉज 3 ऑलरेडी है, मुझे यहाँ 3 चाहिए और 3 है। अब नेक्स्ट आ जाता है 14। अब मैं 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ, 14 आ जाए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी रिप्लेस x बाय 7। मैंने यहाँ लिख दिया 7, मीन्स 2 के साथ जब 7 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या बन जाता है 14। 3 का 3 वैसे ही, और ये 14 बाय 3 एज इट इज़। क्लियर? देखने में मुश्किल लग रहे हैं, आई एम अगेन सेइंग कि मुश्किल नहीं है। आपने इनको सॉल्व नहीं करना, यहाँ पे जस्ट लिखा है रिप्लेस द अननोन। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन टोटली रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने इसके जस्ट वेरिएबल को रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करके क्या लिखना है ये आपने खुद सोचना है, ठीक है। अब आज का जो होम असेसमेंट टास्क है वो ये कि 1 से 6 तक मैंने क्वेश्चन किए, तो 1 से 6 तक जो पार्ट इसके रिमेनिंग है 1 से 6 तक बस वो आपने अपने नोटबुक पे करने हैं, और उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है ताकि हम उसको चेक कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।